स्टेज पोजीशन, और ये हमारी फिंगर है ये दोनों जी ये वो सूर्य का प्रतीक होती जी। है दोनों फिंगर। इनको पूरा नहीं पकड़ना है, बस थोड़ा सा अटैच करना है ताकि हमारी अगर ऊर्जा बन रही है तो वो यहाँ से आए जी और रिटर्नली वापस हो। जी छोड़ना नहीं है, छोड़ने से वो स्लो हो जाएगी। जी ऐसे करेंगे आप तो जो भी ऊर्जा बनेगी भी यहाँ से आके ऐसे करके पुनः आएगी। जी। ऐसे करके बिल्कुल स्टेज पोजीशन में जाके गुंजन करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी बिल्कुल। अब जब भगवान से आप जुड़ गए तो फिर चमत्कार क्या पूछ रहे हो भैया? क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकती आप बताओ। देखिएगा कि हमारे शरीर में किस साइड ज़्यादा वजन है, किस साइड हल्कापन है, खुद आपको एहसास हो जाएगा कि इस साइड हमारा आप कम है। जो पोजीशन ये बना रहे हैं, ये इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए? देखो हमने इस तरह से इसलिए बताया क्योंकि अगर हम ये नसें हैं ना, जी मेन नस, अगर इसको हम ऐसे दबा देते हैं यहाँ पे, दोनों नस हमने दबा दी हैं ऐसी, जी समझिएगा, तो कई समय तक दबने की वजह से भी शून्यपन आ सकता है आपको। जी जो डिसबैलेंस होने की वजह से ये ब्रेन, अगर आप कंटिन्यूटी ऐसी करते हो जी। तो शून्यता, लकवा, पैरालाइज, ब्रेन फ्रैक्चर, हो ये सकता चीज़ें है। हो सकती हैं, वो होती भी हैं जी। अगर आपका बैलेंसिंग तालमेल गड़बड़ है। दूसरा मानसिक बैलेंसिंग। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं, उनका दर्शन करता रहता हूं, सत्संग लिया करता हूं। तो दोस्तों, इस समय मैं आप थोड़ा सा घुमा करके जंगल दिखा भी दीजिए, नहीं तो हमारे दर्शक क्या समझेंगे, सोचेंगे कि कहीं बैठ के बना रहे होंगे, जंगल बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं जहाँ पर हूँ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये चित्रकूट जंगल के श्री रामदास महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी बहुत अच्छे संत हैं और इनके दर्शन के लिए इनके पास मैं आता रहता हूँ। और दोस्तों, ये हमारे पास जो बैठे हुए हैं दीपक महाराज जी हैं। हमारी इनकी पहली मुलाकात भी यहीं पर हुई थी। शायद आज लास्ट मुलाकात भी हम लोगों की यहीं पे हो रही है, क्योंकि अब इनकी साधना पूरी हो गई है और कुछ ऐसे कारण भी हो गए हैं कि इनकी कुटिया भी जल गई है जंगल में। तो अब ये अपने घर जाने की तैयारी में हैं, कल घर चले जाएंगे। तो अब हम चाहते हैं कि इनसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों को हो जाए तो अच्छी बात है। कुंडलिनी जागृत होने की बात की जाती है। बिल्कुल। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि कुंडलिनी किसे कहते हैं, कुंडलिनी जागृत कैसे किया जाता है। लेकिन आपने स्वयं वो अनुभव किया है, आपने स्वयं देवी माँ की साधना की है जी। अब मैं ये तो नहीं जानता कि आपने कुंडलिनी जागृत की है कि नहीं की है। क्या आपने किया है? हाँ, मैंने ध्यान किया है। ध्यान किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुंडलिनी कहते किसे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। उसके बाद आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुंडलिनी जागृत कैसे करते हैं। और लास्ट का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक साथ कर देता हूँ। कुंडलिनी अगर जागृत हो जाती है तो उससे क्या कर सकते हैं, उससे लाभ क्या है? सही है। अब हम आपको बताते हैं। जी। कुंडली जागरण एक, कुंडलिनी किसे कहते हैं? कुंडली जैसे मान लीजिए आपका एक घर है, ये कुटिया है, जी ठीक है। कुटिया के अंदर एक पावर सेल रखा है बहुत बड़ा, जी लेकिन उस कुटिया के बाहर 7 ताले पड़े हैं। जी बिल्कुल सेल वहाँ से समझिए। जो व्यक्ति जितने ताले तोड़ता जाएगा, जी उस अंदर जो पावर सेल रखा है ना कुटिया की, जी उस पावर सेल की ऊर्जा यानी एनर्जी, रोशनी होती है ना, वो उतनी उसे प्राप्त होती जाएगी। जी और जिस वक्त वो व्यक्ति लास्ट वाला ताला तोड़ लेगा, जी। सीधे पावर सेल से कनेक्टिविटी में होगा, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा। उसका तालमेल सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होगा। इसे हम बोलते हैं कुंडली शक्ति जागरण। अब एक्चुअल सवाल ये आता है कि कुंडली शक्ति में जो हमारे वेदों में ऋषियों ने बताए हैं, 7 चक्र बताए हैं, जी 5 सीधे से जो बिगिनिंग है, प्रारंभ, ये 5 चक्र हमारे 5 इंद्रियों से कनेक्टिविटी में है। अब जरा कल्पना करके देखिए, सोचिएगा, ऐसा कोई पहला व्यक्ति जिसने इस पे खोज की होगी, कोई ऐसा साधु, पहला साधु, उसने क्या किया होगा? मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, जब वो व्यक्ति ध्यान करने बैठता होगा, समझिएगा,
तो हमारे ध्यान में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से हम ध्यान नहीं लगा पाते, वो है हमारी पहला चक्र, यानी जो हमारा शरीर स्टार्ट होता है ना जोर से, जैसे हम सेक्स बोलते हैं या वो बोलते हैं ना, जहाँ पे प्रथम चक्र, मूलाधार चक्र, लिंग के पास, यानी वासना है हमारी भक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा है ना। आप खुद करके देखिए, सबसे पहले आपको वासनाएं जागृत होंगी, परिवार से सब, मतलब हजारों प्रकार की वासना जागृत हुई। तो उस पहले व्यक्ति ने जिसने ये सोचा होगा कि इस पर हम नियंत्रण कैसे करें। जैसे एक स्कूल में कोई बच्चा शैतान कर रहा हो ना एकदम, और पूरे क्लास को परेशान कर रहा हो, तो टीचर क्या करता है, उस बच्चे को, जैसे आप पास में बैठे हो, पास में बैठा लेगा और उस बच्चे पे उसकी निगाह रहेगी, जिससे वो बच्चा हलचल नहीं कर पाएगा, समझे ना। इसी तरह उस साधु ने पहली टेक्निक यही आजमाई होगी कि जो हमारे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है, दिक्कत है, वो है हवस, वासना है। और वो किससे संबंध है, पहली इंद्री से, जैसे हम लिंग बोलते हैं, इससे संबंधित है। तो उस व्यक्ति ने पहली बार ध्यान लगाया होगा और ध्यान लगाने के बाद उसने उसकी हलचलों को कम किया होगा। समझिए, बड़ी नोटिस वाली बात। जब जैसे उसकी हलचलें कम हुई, यानी वासनाएं कम हुई, उसका ध्यान लगा। जैसे ही ध्यान लगा, तो जिसका ध्यान लगा रहा होगा, किसी का भी है, राम का, कृष्ण, जो उसकी खुद की मर्जी है, तो उससे वो जुड़ा होगा, कनेक्टिविटी होगी। तो उस व्यक्ति ने जिसने ये कुंडली की खोज की होगी, किसी ने तो की होगी, साथ तो आया नहीं, किसी वेद में होगा, कहीं पुराणों में होगा। तो उस व्यक्ति ने पहले क्या किया कि पहले नंबर उस पर ध्यान लगाने की वजह से पहली इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना, यानी पहले चक्र पे विजय प्राप्त करना, उस व्यक्ति ने वहाँ पे चक्र एक इंकित कर दिया, जिसे मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये हमारे लिंग और गुदा के जस्ट बीच में होता है। अब उसके बाद जब इसकी कहानी बढ़ी आगे, तो कई लोगों ने उसमें मिर्च मसाला ठोक दिया, 50 प्रकार की। 4 पंखुड़ी वाला होता है, फिर आगे चलो तो 10 पंखुड़ी वाला होता है, यानी शरीर की ऑर्गन जितने उसमें मिलते जाएं उस एक्टिविटी में। जैसे प्रथम चक्र बोलते हैं, 4 पंखुड़ी वाला होता है, 2 ये पैर हो गए पैरों की, एक आगे की मसले, ऐसे कुल मिला के 4 मसलों का एक समूह हो गया, उसे 4 पंखुड़ी बोलते हैं। उस मूलाधार चक्र में जो, अब सीधी सी बात, 100 का 101, जिस व्यक्ति ने अपनी वासनाओं पे विजय प्राप्त कर ली, 100 का 101, उसने पहले चक्र को एक्टिवेट कर लिया, 100 का 101। जिससे पहला चक्र एक्टिवेट करना है या करने की कोशिश कर रहा हो या करेगा, उस चक्र के एक्टिवेट होने से यही होगा कि आपकी वासनाएं कंट्रोल में होंगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो बताते हैं। अब आप कहोगे कि यार यूट्यूब में तो कुछ बताते हैं, कहीं पे 25 प्रकार की बातें होती हैं। अब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो सुनिए। जैसे आपकी पहले चक्र पे आपकी वासनाएं कंट्रोल हुई, यानी आपके अंदर गंदगी खत्म होगी। कोई आपके सामने स्त्री है, स्त्री से मोह है या किसी प्रकार का, तो वो गंदगी नहीं जाएगी ना, वो भावनाएं बदल जाएंगी। पहले आप एक पत्नी के रूप में देखते थे सबको, अब वही वो आपका रूप बदल जाएगा, माँ बन जाएगी वो, क्योंकि आपने उस पर कंट्रोल कर लिया ना। तो हमारे इस ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिविटी हमारी खत्म होगी। भाई पॉजिटिव जा रही है तो नेगेटिविटी अपने आप खत्म होगी, और जब नेगेटिव खत्म होगी और पॉजिटिव आएगी, तो शायद से हम जिसका ध्यान कर रहे हैं बीच में, फिर ये पहला चक्र जिसे हम बोलते हैं वासना है, ये अवरोध नहीं करेंगी। और जब अवरोध नहीं करेंगी तो हम उस इष्ट से जुड़ जाएंगे, और जैसे ही उस इष्ट से जुड़े, तो जब इष्ट जुड़ गया तो बात ये लगा, फिर तो आप सोच सकते हो चमत्कार होगा। तो यही लोग बताते हैं कि जो पहले चक्र पे विजय प्राप्त कर ले, यानी एक्टिव कर ले, तो उसके साथ चमत्कार होते हैं, घटनाएं आप मतलब अकल्पनीय होती हैं। मेरा कहना ये है कि जिस व्यक्ति ने पहले सेक्स यानी वासनाओं पे कंट्रोल कर लिया, तो वो एक्टिव अपने आप हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा मेन थ्रू है। उससे क्या होगा, ईश्वर हमसे जुड़ जाएगा, उसकी कृपा बन जाएगी, तो हमारे जीवन में अपने आप चमत्कार होगा ही होगा। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। हाँ करेक्ट। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि जैसे हमारा सेक्स ऑर्गन को हम कंट्रोल में करेंगे, वासनाएं खत्म होंगी, तो हमारा वीर है, वीर, वो हमारा संरक्षण होगा। बस समझे ना। इस वीर में आयुर्वेद में तो इतना बड़ा बताया है कि वीर को शक्ति पुंज बताया गया है। जब हम इसका संरक्षण करेंगे, एकत्रित होगा, तो फिर ये एकत्रित होने की वजह से फिर ये गति करेगा ऊपर। जैसे हनुमान जी के बारे में मिलता है कुछ ऐसी शास्त्रों में जानकारी कि इन्होंने ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करते हुए वीर को नीचे से ऊपर के लिए प्रवाह कर दिया, जिसकी वजह से उनको असीम पावर या शक्तियाँ मिली।
तो वही वीर हमारा जब संरक्षण होगा, वासनाएं होंगी नहीं, निकलेगा ही नहीं, वो संरक्षण होगा तो वही वीर हमारे ऊपर की साइड फ्लो करेगा, जिसे हम बोलते हैं कि कुंडली शक्ति हमारी इस केंद्र से दूसरे चक्र, तीसरे चक्र, चौथे चक्र, यानी वो वीर गति कर रहा है। और जितना गति करता जाएगा उतनी इंद्रियों पे आप कंट्रोल करते जाओगे। वो जब कंट्रोल करते जाओगे तो वो चक्र आपका एक्टिवेट होता जाएगा। इसलिए जो ऋषि थे ना पहले, उन्होंने इंद्रियों पे ही चक्र को इंकित किया है। तो पहले चक्र का आपने बता दिया, हाँ, फिर उसके आगे का चरण ऐसे यही है। दूसरा चक्र है आपका ये पेट के पास है, जी खाने पीने से संबंधित। जिस व्यक्ति ने खाने पीने से पे अंकुश लगा दिया, जैसे मान के चलिए, दूसरी बात होती है आपकी खाना पीना, भक्ति मार्ग में मन भटकेगा। जैसे कहीं पे आम पड़ा है सामने, अब तुम ध्यान में बैठे हो या कर रहे हो, तो सेक्स तो आपका खत्म हो गया, पहला चक्र एक्टिवेट हो गया, वो उस पर नहीं जाएगा। बगल में अगर कोई महिला बैठी है तो आपका नहीं जाएगा, वो माँ समझ लोगे आप। लेकिन दूसरी आपकी वादा क्या होगी कि उस आम पे जरूर जाएगा, समझिएगा बड़ी गौता से। तो दूसरा चक्र जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारी नाभि के पास स्थित है, वो दूसरा चक्र यही काम करता है कि आपके खाने पीने से संबंधित जो आपकी लालसा है ना, कि अगर कहीं पे आम पड़ा है तो आपको लगेगा खाओगे या नहीं खाओगे, लेकिन उस आम जब भी देखोगे उसका स्वाद आपको आता रहेगा। कहीं पे इमली है, खाओगे या नहीं खाओगे, लेकिन इमली के देखते ही जो इमली के बारे में पढ़ा है ना यहाँ पे, उसका स्वाद आपको आता रहेगा, तो आप प्रभावित होते रहोगे। यानी भक्ति में ये दूसरी वादा क्या है हमारा, खाना पीना। इसलिए वो जो अच्छे संत थे उन्होंने दूसरा चक्र हमारा यहीं पे रखा कि जो व्यक्ति पे कंट्रोल कर हाँ दिया। खाने पीने इस वाली चीज़ों पे कंट्रोल करना, भक्ति में दूसरा वादा यही है। और जब आप इस पे कंट्रोल कर लोगे, यानी 2 विल पावर आपके पास आ गई, आप भटकोगे नहीं। और जैसे 2 विल पावर आई तो फिर आप भटकोगे नहीं, सीधी सी बात, फिर आप गति करते रहोगे। इसी तरीके से सारे चक्रों का निर्माण एक एक इंद्रियों पे रखा है। फिर बचे लास्ट के 2 चक्र। वो 2 चक्र क्या है कि जब आप 7 चक्रों पे गति कर लोगे, 5 इंद्रियों पे आप कंट्रोल कर लोगे, तो आपको भ्रमित नहीं करेंगे, आपका मन नहीं डोलेगा, आपकी वासना कम हो जाएंगी। आपका जो मन है ना, ये और 10 इंद्रियां जो जुड़ी हैं उनको कंट्रोल करके रखेगा। उससे क्या होगा कि फिर आप किसी भी दुनिया के किसी भी, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, भगवान हो, विष्णु हो, कोई भी हो, उनको जब तुम याद करोगे ना, तो बीच में कोई रोड़ा नहीं होगा। रोड़ा ना होने की वजह से सीधी गति ऊर्जा उस भगवान जी के पास जाएगी, कनेक्टिविटी आप कर लोगे। आपने देखा होगा कई ऋषि ऐसे भी हैं कि एक बार जिन्होंने याद किया भगवान फलाने आओ, सप्त ऋषि लोग आ जाते हैं भगवान, क्योंकि उनकी जो गति है ना, प्रार्थना की गति, वाइब्रेशन, वो एक विजुअलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिक किरणें, वो सीधी गति करती है उस देवता तक। तो वो देवता सीधा आता है सपोर्ट से, और जब वो आएगा जुड़ेगा तो चमत्कार स्वाभाविक है, होगा ही। वाक सिद्धि मिलेगी, आपके घर की प्रॉब्लम खत्म होगी, 100 प्रकार की आपकी, तो समझ जाइए। इसे कहते हैं हम कुंडली जागरण। इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी यानी कुंडली जागरण, और अपने वीर को गति करके ऊपर उठाना, यानी उस पावर को हम ऊपर खींच के ले जा रहे हैं। मतलब इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना ही कुंडलिनी जागरण है। करेक्ट। हमारे शरीर में 10 आज्ञा चक्र क्या है? देखो, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, ऐसे 7 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड, जिसे ब्रह्मांडी ऊर्जा बोलते हैं, वो अगर सहस्त्रार चक्र यानी लास्ट हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब हमें समझने वाली बात ये है कि हम अगर कोई व्यक्ति इसे जागृत करना चाहे, समझिए, तो क्या जागृत कर सकता है? कहने का मतलब जागृत करने की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से सहसा वो थोड़ा सा जागृत कर ले, इन पे इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले? तो हमें क्या समझना पड़ेगा इसके पहले कि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 हमारी प्रबल हैं जो व्यक्ति को मूर्त करती है, और 5 इंद्रियां 5 इंद्रियों की गुलाम है। जैसे हाथ, इनकी स्वेच्छा में कुछ भी नहीं है, ये किसी के कंट्रोल पे चलती हैं। 5 इंद्रियां यानी 5 इंद्रियों की 5 इंद्रियां गुलाम है, 10 इंद्रियां टोटल। तो जो व्यक्ति अगर करना चाहता है ध्यान, जो भी स्टार्ट करेगा ध्यान, यानी पहला चक्र उसे जो जगाना है, मूलाधार चक्र, तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ टेक्निक है, कुछ मूल मंत्र हैं जिनके उच्चारण से वो गति, वो ध्वनि सीधी उस चक्र तक जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को आप कुंडलिनी जागृत करने का जो प्रथम चरण बताया है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा ही एक तरीका करके आप थोड़ा दिखलाएं लाइव, ताकि लोग उससे कुछ सीख सकें। क्या मंत्र जाप किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा आप बताइए। देखो, हर चक्र का एक अपना बीज मंत्र होता है जी। जब हम ध्यान में बैठेंगे, हम प्रथम चरण प्रथम चक्र मूलाधार चक्र से ही स्टार्ट करते हैं हम। तो मूलाधार चक्र का एक बीज मंत्र होता है, ठीक है। लम
जो कुछ लोगों ने अपना खुद का एक्सपीरियंस करके उस लम को जोड़ा है उस चक्र के आधार पे। जब लम का हम जाप करेंगे, गुंजन करेंगे, तो लम की ध्वनि हमारे यहाँ पे आएगी, मूलाधार चक्र पे आएगी। ठीक है। अब रही हमें ध्यान कैसे करना है, ध्यान की विस्तृत टेक्निक। तो ध्यान की टेक्निक के आधार पे मेरे कम से कम 4-5 वीडियो मेरे खुद के चैनल पर डले हैं, जिसमें हमने क्रमता से बारीकी से ध्यान करना कैसे स्टार्ट करना, कैसे ध्यान में ध्यान करना है। हमारे चैनल अलौकिक माइंड पावर पे पूरी की पूरी चीज़ें ध्यान की प्रक्रिया डली हुई है, जो हमने खुद यूज की है। सीधी सी बात, जो व्यक्ति चाहे तो उस पर जाके कर सकता है। थोड़ी सी बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि जब हम कहीं पे बैठते हैं तो शरीर का बैलेंसिंग आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपका जरा सा भी बैलेंसिंग इधर का उधर हो गया तो ये ब्रेन उससे क्रिटिकल, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड एंगल ऊपर है किसी जगह पे, राइट हैंड नीचे है शरीर का कोई बॉडी पार्ट, तो क्या होगा, जो डिसबैलेंस होने की वजह से ये ब्रेन, अगर आप कंटिन्यूटी ऐसी करते हो तो शून्यता, लकवा, पैरालाइज, ब्रेन फ्रैक्चर, ये चीज़ें हो सकती हैं, वो होती भी हैं अगर आपका बैलेंसिंग तालमेल गड़बड़ है। दूसरा, मानसिक बैलेंसिंग कुंडली जागरण में जो हम मानसिक बैलेंसिंग से तात्पर्य समझते हो आप क्या है? अगर हम किसी चीज को याद करें, जैसे भैया को देख रहे एक टुक देखना प्रयास कर रहे, अगर इसी बीच में सहसा कोई चीज, अब देखते हम इनको रहे, एकाएक कोई चीज हैवी आ जाए, एकाएक जैसे कहीं पे गोली चल गई उसकी ध्वनि, या कहीं पे शेर आ गया, तो उस स्थिति में हमारा मानसिक तालमेल या वो गड़बड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो ब्रेन हमारा सिग्नल देगा ना, उसकी वेव इधर उधर हो जाएगी, मतलब साधक डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो उस स्थिति में वो संभाल नहीं पाया तो ब्रेन फ्रैक्चर हो जाएगा उसका, जिसे बोलते हैं हम कि ये विकृति में हो गया या पागलपन आ गया। और तीसरी बात, ध्यान करने की सबसे मूल विधि यही है, जिसे एक्टिव करना है, वो कहीं मत ध्यान दे। लम हमने बीज बताया है, अगर नहीं है, ये कुछ लोगों ने बताया, मैंने कहीं पे देखा था इसलिए बता दिया, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है कि आपको जो आपको अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय, कोई देवी मंत्र, गणेश जी का मंत्र, वैसे यहाँ पे शायद तो मैं गणेश जी का स्थान बताया प्रथम चक्र पे, तो जो भी आपको अच्छा लगे, गणेश जी का है, किसी का भी मंत्र है, उसको जाप कीजिए या लम स्टार्ट कीजिए। आपको बिल्कुल स्टेज पोजिशन, इधर उधर नहीं होना, नहीं ऐसे होना है, नहीं ऐसे होना, स्टेज पोजीशन। और ये हमारी फिंगर है, ये दोनों ये वो सूर्य का प्रतीक होती है दोनों फिंगर, इनको पूरा नहीं पकड़ना है, बस थोड़ा सा अटैच करना है, ताकि हमारी अगर ऊर्जा बन रही है तो वो यहाँ से आए और रिटर्नली वापस हो। छोड़ना नहीं है, छोड़ने से वो स्लो हो जाएगी। ऐसे करेंगे आप तो जो भी ऊर्जा बनेगी वो यहाँ से आके ऐसे करके पुनः आएगी। ऐसे करके बिल्कुल स्टेज पोजीशन में जाके गुंजन करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी बिल्कुल स्टेज, जो आप कंडीशन में बैठे हो, चेस में आप सुटेबल हो, ऐसे ही बैठ सकते हो। कई लोग ऐसे भी लगाते हैं, एक के ऊपर एक रख के, कई लोग ऐसे भी लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आसन, सुखासन या जो भी आसन लगाएं, लेकिन ध्यान रहे शरीर का तालमेल अच्छा होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए। शरीर का बैलेंस, पृथ्वी का बैलेंसिंग होना चाहिए, आपके मानसिक रूप का बैलेंस होना चाहिए। क्या नंगी जमीन पे बैठ सकते हैं, जैसे एकदम खाली खाली है, उस पर कुछ बिस्तर न हो, या फिर एक आसन लगा करके ही बैठना चाहिए? भाई मैं तो कहता हूँ आप गद्दे पे बैठ जाओ, ये आपकी स्वेच्छा है, लेकिन उस गद्दे पे भी आपके शरीर का बैलेंसिंग होना चाहिए। खुद चेक कर सकते हो आप, कैसे चेक करोगे? आप बैठ गए, अब जरा देखिए, ध्यान मत दीजिए, अपने खुद पे ध्यान दीजिए, देखिएगा कि हमारे शरीर में किस साइड ज़्यादा वजन है, किस साइड हल्कापन है। खुद आपको एहसास हो जाएगा कि इस साइड हमारे कम है। जो पोजीशन ये बना रहे हैं, ये इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए? देखो, हमने इस तरह से इसलिए बताया क्योंकि अगर हम ये नसें हैं ना, मेन नस, अगर इसको हम ऐसे दबा देते हैं, यहाँ पे दोनों नस हमने दबा दी ऐसे, समझिएगा, तो कई समय तक दबने की वजह से भी शून्यपन आ सकता है आपको। भाई ब्लड का फ्लो रुक जाएगा ना, तो ये जब सिग्नल यहाँ तक जाएगा नहीं तो ये एंगल हो सकता है कि शून्य कर दे, कोई दिक्कत आ जाए। इसलिए हमें नसों को भी बचाना है। आप ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, बस हमें इनको बचाना है, समझे ना। इन नसों को बचाएंगे। कितना देर जाप किया जाता है? बिगिनिंग कीजिए 5 मिनट से। कितना दिन तक किया जाता है? स्टार्ट कीजिए तो 11 दिन से। मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर करंट ना दौड़ जाए, मतलब आपका पूरा बॉडी, करंट तभी दौड़ेगा ना जब कोई कनेक्टिविटी हो, ऐसे तो दौड़ेगा नहीं।
इसमें करंट, भाई बैटरी में दम नहीं होगा, बैटरी का अटैचमेंट नहीं होगी, ये स्क्रीन जलेगी नहीं नहीं जलेगी। मोबाइल की। तो जब तक आपके शरीर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें ना आए तो करंट दौड़ेगा ही नहीं, वाइब्रेशन होगा ही नहीं। तो अगर ना आपके अंदर वाइब्रेशन हो जाए तो कहना, बस आपको कुछ नहीं करना है, खुद का तालमेल, मानसिक रूप से तालमेल, और किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण लम का कर लो तो कर लो, जिसको तुम मानते हो, जिस इष्ट को मानते हो, गणेश जी को, उसका ध्यान करते हुए ध्यान आपको उसी एंगल पे देना है। बिगिनिंग में क्या होगा, आपकी वासनाएं बढ़ेंगी, लेकिन जब उस पर सतत क्रिया करोगे कुछ समय के बाद आप देखना स्वतः कम हो जाएगी, वो आपके ही डी अकॉर्डिंग चलेगा। फिर वो अब जानते हो उसमें लॉस क्या है। पहले क्या होता था कि हमारी वासनाएं अवांछित रूप से कहीं पे भी स्टार्ट हो जाती। आप पार्टी में बैठे हो, कोई ऐसी चीज़ चल रही है कुछ भी, तो हमारी वासनाएं जागृत हो जाती, हलचल होने लगती शरीर में, लेकिन उस पर आप कंट्रोल कर लोगे। जब आप चाहोगे तभी वो जगेगी जी। ये होता है पहला, जब आप चाहोगे तभी जगेगी। ये आपका प्रथम हम पर्चा करवाते हैं कितने दिन में कुंडलिनी जागृत हो जाती ये इसकी कोई सीमा नहीं है। जी। जो बताते हैं 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में, 1 साल में, इसकी कोई सीमा नहीं है। उन लोगों को मैं सही नहीं मानता। जी। इस साधक के ऊपर निर्भर है, जिस गति से, जिस भावना से, जिस तरीका से वो उस पर ध्यान लगा सके। जी। 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक हो जाती है, चक्र एक्टिव हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक डिस्टर्ब हो जाते हैं मानसिक रूप से। मैंने कहा ना, शारीरिक तालमेल या मानसिक बैलेंसिंग। तो सिर्फ इसीलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो सही पोजीशन में बैठते नहीं है, इस हाँ नाते। बिल्कुल, मानसिक बैलेंसिंग उसका खराब होना, जी। मानसिक बैलेंसिंग खराब होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा, और शरीर का तालमेल ठीक नहीं होगा तो शरीर में सुन्नपन आएगी, विकृति आएगी, रोग हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने कुंडलिनी जागृत कर लिया है, तो उससे क्या लाभ है, उससे वो क्या कर सकता है? जो एक साधारण व्यक्ति पूजा करता है तो क्या उसकी प्रार्थनाएं हर कबूल होती हैं? अगर होती भी है तो बहुत समय लगता है। जैसे कोई चीज़ है, आप भगवान से मांग रहे हो, वही एक साधक जिसका एक चक्र भी जागृत हो, एक चीज़ पे विजय प्राप्त कर लियो, तो उसको एक बार ही कहना काफ़ी है जी। आप वही 1 साल तक पूजा करते रहोगे, भगवान सुनेगा नहीं सुनेगा कोई वो नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक चक्र भी जागृत कर लिया, यानी कनेक्टिविटी उसकी ठीक है, वो एक बार कह देगा कि प्रभु हमारा एक कार्य है, कृपया कीजिए, तो उसका तालमेल सीधा भगवान के पास ही जाएगा, वो उसका कार्य होगा। ये फायदा है। अब इसी फायदे में सारे फायदे आ जाते हैं, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। एक बार जो व्यक्ति देखेगा ना, वो कभी भूलेगा नहीं आपको। जी। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ जाओगे आपके लोग अपने आप ही याद करना स्टार्ट कर लेंगे। आपने देखा होगा सहसा कोई व्यक्ति आपको ऐसे ही अच्छा लगने लगता है, खूबसूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर उसको देख के आप ऐसे ही अच्छा लगता है, उसकी बोल चाल, उसका बिहेवियर, कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। ये उस व्यक्ति की विल पावर बताया ना, ऑरा बढ़ जाता है, एक चक्र भी जागृत हो जाए। अब जब भगवान से आप जुड़ गए तो फिर चमत्कार क्या पूछ रहे हो भैया, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकती आप बताओ। ये होता है कुंडली जागरण। हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसके अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी होते हैं। जिसने कुंडलिनी जागृत कर दिया तो उसके नुकसान क्या है? मैंने कहा ना, जैसे जिस व्यक्ति ने कुंडली जागृत कर दी जी। एक तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि हमारा कौन सा चक्र एक्टिव है, कौन सा चक्र डीएक्टिव है, कितना % एक्टिव है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक्टिव हो भी गया, ऊर्जा उठने लगी, यहाँ से आपका वीर उठा, वीर ऊर्जा का रूप लेके उठा भी ऊपर के लिए, और वो व्यक्ति संभाल नहीं पाया, यानी उसको बैलेंसिंग नहीं कर पाया। जैसे पानी का एक फ्लो आता है ना, हाई फाई, खेतों में देखा है ना। हमारा प्रश्न ये नहीं है, समझिए ना, हम ये पूछ रहे हैं कि जिसने जागृत कर लिया, जिसके सातों चक्र जागृत हो गए, जिसने कुंडलिनी जागृत कर लिया, तो हर चीज के फायदे होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी होता है। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपका तालमेल दुनिया से कट जाएगा जी। आपके बीवी, आपके बच्चे, आप सब कुछ, इनसे आप दूर होते जाओगे, ऑटोमेटिक सबसे दूर होते जाओगे, सभी लोगों से, क्योंकि आपके अंदर वो 5 इंद्रियां हैं ना, उस पर आपका नियंत्रण होगा, वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। जब प्रभावित नहीं करेगी तो आपका मोह खत्म हो जाए, मोह खत्म होगा तो बीवी बच्चों से दूर हो जाओगे। फिर ऐसा व्यक्ति अकेला एकांत वासा चुनता है, देखी होगी तुमने कहीं कंदराओं में, गुफाओं में एकांत में अकेले में बैठा, वो व्यक्ति यही होता है जिसने थोड़ा सा अपने इंद्रियों पर काबू या कंट्रोल कर लिया। नुकसान सबसे बड़ा यही है कि अपने परिवार से दूर हो जाएगा,
समाज से दूर हो जाएगा, व्यक्तियों से दूर हो जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान। और फायदा ये है कि उनसे जुड़ जाएगा जिसके लिए वो कर रहा है, जिसके लिए इस धरती पे आया है। करेक्ट। अब वो आपकी स्वेच्छा है, राम के लिए आए हुए रावण के लिए, जिसे आप मानते हो, उससे जुड़ेगा जिसे आप मानते हो। नुकसान ये है कि सबसे दूर हो जाओ। जिस व्यक्ति ने ये सारे चक्र जागृत कर लिए, लेकिन लॉस एक चीज का और है, अगर आपने बीच में छोड़ दिया, कुछ दिन क्रिया की, छूट गया, तो फिर वही चक्र आपका अनियंत्रित हो जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो ऐसा है कि आपकी थोड़ी बहुत कंट्रोल में है ये चक्र, भूख जब लगती है जब भी लगती है, समझिएगा, 10 बजे लगती है तो इसका भी कंट्रोल है, हवस पे, वासनाओं पे इसका कंट्रोल है भी माइंड का। लेकिन अगर इसने सोए हुए शेर को आपने जगा दिया तो अनियंत्रित हो जाएगा, फिर कहीं भी वासनाएं आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, या वासना होंगी ही नहीं। आप जंगल में 11 महीने तक रहे हैं, साधना किए हैं, और मैं लगभग हर संतों से पूछता हूँ कि महाराज जी आप इतने दिन से जंगल में हैं, कोई कहते हैं हम 40 साल से हैं, कोई कहते हैं हम 30 साल से हैं, कोई कुछ बताते हैं। आप भी 11 महीने से जंगल में रहे हैं। बहुत से हमारे युवा हैं जो चाहते हैं कि हम जंगल में जाके तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। आप साधना के दौरान क्या अनुभव प्राप्त किए हैं? कुछ एक अनुभव आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अनुभव व्यक्तियों की स्वतः अलग अलग होती है। जो हम अनुभव बताएंगे हो सकता है कि आपको ना हुए हो, या जो भी साधक है वो एकदम बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, सबके अनुभव अलग होते हैं। सबके अनुभव अलग अलग होते हैं जी। और अनुभव अलग अलग होने की वजह क्या है, सबके देवता अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनकी प्रक्रिया अलग अलग होती है, उनकी जो भी आप ध्यान करने की तरीका, मंत्र जाप, किस मंत्र से आप कर रहे हो, किस मंत्र से हम कर रहे हैं, वो सब अलग अलग होता है। एक्चुअल अनुभव होता क्या है वो समझिए, जो मुझे अनुभव होते हैं। सबसे पहले तो आपकी वाणी में प्रखरता आएगी। जो पहले तुम कभी किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, वो आपके अंदर विल पावर आएगी। आप किसी के सामने चाहे कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि चाहे तुम कलेक्टर हो, चाहे टीआई हो, कोई भी हो, उसके सामने बोल पाओगे, खटाखट बोलोगे। दूसरी चीज, बोलते हुए आप हिचकिचाओगे नहीं। कोई आपको अलौकिक अनुभव हुए हो? देखिए, कोई घटना घटी हो आपके साथ? हाँ, मेरे तो साथ कृपया बताइए। एक घटना घटी थी जो साधना कालीन में हुआ था। क्या हुआ कि हमने अपना मार्ग थोड़ा सा चेंज कर लिया। जी। पहले जो हमारी देवी थी भुवनेश्वरी माँ कुल देवी, जिनकी हम आराधना करते हैं, भोलेनाथ को आराध्य मान के, फिर मैंने क्या सोचा कि अच्छा देखें तो ये तांत्रिक विद्या होती क्या है। तो हमने एक और देवी, तांत्रिक विद्या का तो आप साधना कर नहीं रहे थे? वही बता रहे हैं ना, हम वही बता रहे हैं कि मैंने प्रैक्टिकल किया 11 दिनों के लिए। जो तांत्रिक देवी होती है, एक देवी होती है, मतलब आपके मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी तंत्र साधना करें। जिज्ञासा हुई, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ हाँ, वही ना, कि जिज्ञासा हुई कि आखिर ये तंत्र विद्या है क्या। मैं सोच जानना चाहता था कि होती क्या है जी। तो मैंने 11 दिन की एक साधना ठानी मन में। जी। एक देवी होती है तांत्रिक देवी, जी। जिनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो उनकी मैंने जैसे मन में ठानी हो, मैंने पूरी प्रक्रिया बना ली जैसी मैं करता हूँ। करने के बाद क्या हुआ कि पहले दिन मैंने की, दूसरे दिन मैंने की, तीसरे दिन कोई जो जिनको हम पूछते हैं, चाहे मेरे पूर्वज हों या ब्रह्म देवता हों या कुल देवी हों या कोई भी हो या उनके गणों सेवक हों, किसी ने रात्रि में आके मैं कम से कम 50 चांटे मारे आपको। हाँ, इधर से इधर से इधर से मैं करता रहा विनती, मैया बचाओ, ये क्या हुआ। मैंने सोचा कि कोई वही देवी तो नहीं है कि जिसकी हम साधना कर रहे हैं। लेकिन उसके उपरांत अब जब मैंने चांटा खा लिए, रोने लगा, सिर पटकने लगा और पटकते पटकते सो गया। सोने के बाद कोई एक कन्या आई और उसने कहा कि और कर ले मार्ग परिवर्तन और बन जा तांत्रिक। तो मैंने कान पकड़ लिए। तो ये कौन चाटे मार रहा था आपको? मेरी देवी, आपकी कुल देवी मार रही थी कि आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं। हाँ, तंत्र साधना कर रहे हैं, आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं, इसलिए आपकी कुल देवी आपको रोक रही थी। हाँ, मुझे है पता है, क्योंकि मुझे ये अनुभव हुआ है जी। संभवतः ये होता है। तो जो चाटे खाए आप, क्या उसके निशान सुबह कुछ आपके चेहरे पे थे कि नहीं थे? उसके घाव, उसके दर्द कुछ आपको महसूस हो रहे थे कि सपने में आपको ऐसे महसूस हुआ कि कोई हमको? सपने में ही, मतलब एक होती है ना, आधा सोया आधा जगह टाइप वाला व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा ध्यान है, थोड़ा थोड़ा चला गया सोते समय। इस कंडीशन में कोई आया, मुझे गाली चांटे बहुत मारे। उस कंडीशन में मैं जाग भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ। तो फिर मैंने वो रास्ता ख़त्म कर दिया।
ये मुझे पहला अनुभव हुआ है प्रत्यक्ष। और वैसे तो कई अनुभव होते हैं, आज भी होते हैं। अब मैं किसी मतलब मान के चलिए कि तुम मुझे कोई प्रॉब्लम बताओगे तो मुझे एग्जैक्ट पता लग जाता है ये प्रॉब्लम हो मतलब किस कारण से हो रही है। दोस्तों यही होता है कि जब कोई सतमार्ग पे चलता है, अच्छे मार्ग पे चलता है, तो अगर गलत रास्ते पे जाता है तो उसे रोकने वाले भी कोई न कोई शक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं बिल्कुल होती है और भैया। रोकने की कोशिश करती हैं। उसके बाद भी आदमी नहीं मानता है, अनजान बन जाता है, तो फिर आगे जाके वह पतन होता है उसके पूरे उसका परिवार पतन का, उसका होता भी, है। ये बात सत्य है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं संत के चरणों में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।